Today in this session we will discuss about the calorific value of a fuel. ईंधन के ऊष्मीय मान के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो calorific value of a fuel is the total amount of the heat liberated when a unit mass or unit volume of fuel is burned completely or on complete combustion in the presence of oxygen or air. तो हम ये कहते हैं कि जब इकाई मात्रा के ईंधन का वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन किया जाता है तो जो ऊर्जा वहां रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वही उसका ऊष्मीयमान कहलाता है और इसे ही हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कहते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल टू सप्लाई हीट. वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, कितनी सप्लाई कर रही है, वही कैपेसिटी जो है वही उसकी क्या कहलाती है, उसका ऊष्मीयमान कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. और इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल. किसी भी फ्यूल की कितना एफिशिएंट फ्यूल है उसके बारे में पता चल जाता है कि उससे कितने ऊष्मीयमान प्राप्त हो रहा है, उसकी कितनी ऊर्जा वहां से रिलीज हो रही है. तो हम किसी भी फ्यूल के जो एफिशिएंसी है उसके बारे में इस कैलोरीफिक वैल्यू से पता लगा सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू. इसके कौन कौन से मात्रक जो हम काम में लेते हैं ऊष्मीयमान के लिए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड कैन, जो अमाउंट हीट निकली है, जितने अमाउंट में निकली है उसको किस में मेजर किया जा सकता है, कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग यूनिट्स. उन्हें निम्न मात्रकों के द्वारा नापा जा सकता है. तो पहला मात्रक है कैलोरी, सेकेंड वन इज किलो कैलोरी में नाप सकते हैं हम ऊष्मा को. थर्ड वन इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BTU. इसमें भी हम ऊर्जा को, जो ऊष्मा निकल रही है, उसको नाप सकते हैं. और इनके तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. 1000 कैलोरी के बराबर, और 1000 कैलोरी जो है वो किसके बराबर है, 3.968 BTU के बराबर होती है. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. इसके कितने प्रकार के ऊष्मीय मान होते हैं उसके बारे में अब स्टडी करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. 2 तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं उच्चतर ऊष्मीय मान, और शॉर्ट फॉर्म में इसको ले सकते हैं HCV. और इसे हम एक नाम और देते हैं, दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. इन टोटल जो आता है दैट इज नोन एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा GCV. तो HCV और GCV कह सकते हैं हम पहले वाले को. सेकेंड वन इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं निम्नतर कैलोरीफिक वैल्यू, और इसका एक नाम और है नेट कैलोरीफिक वैल्यू. जो नेट ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको कहेंगे हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू. तो इन शॉर्ट सेकेंड वाले को हम LCV भी बोल सकते हैं एंड NCV भी बोल सकते हैं. हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और इसे हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये उच्चतर ऊष्मीय मान कहलाता है. इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड when a unit mass or unit volume of fuel is burned completely or on complete combustion in the presence of air or oxygen. तो हमने एक वर्ड लिया है यहाँ पे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड. जब इकाई मात्रा के ईंधन का पूर्ण दहन किया जाता है वायु की उपस्थिति के अंदर, तो जहाँ पे पूरी की पूरी हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट, तो पूर्ण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, उसे ही हम क्या कहते हैं, उच्चतर ऊष्मीयमान या हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. तो ये टोटल अमाउंट के बारे में हम आगे देखते हैं कि किस तरह से टोटल अमाउंट क्या चीज है. द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन आर कूल्ड बैक टू द रूम टेम्परेचर. जो प्रोडक्ट्स उत्पन्न हुए थे कंबशन के द्वारा, उसको हम वापस से कूल बैक कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो जनरली हम लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे हम उनको कूल डाउन कर लेते हैं. तो कूल डाउन करने से क्या होगा, व्हेन फ्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन इज बर्न्ड, जब फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन कंटेंट उपस्थित होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ जल के एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, स्टीम में परिवर्तन हो जाता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है.
देन दिस वाटर वेपर इज कंडेंस्ड एट रूम टेम्परेचर। जब इसको हम ठंडा करते हैं, कूल बैक किया अभी हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाटर वेपर्स भी क्या हो जाएंगी, संघनित हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं, और उसमें से क्या निकल जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपर इज इवॉल्व्ड आउट। उसमें से वाष्प की गुप्त ऊष्मा बाहर आ जाती है। तो इस तरह से द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस तरह से जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा है वो भी जो हीट रिलीज हुई थी उसके अंदर और इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरह से टोटल अमाउंट जो प्राप्त हो रहा है उसे ही हम उच्चतर ऊष्मीयमान कहते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो एक अच्छे ईंधन के अंदर HCV का मान जो है वो ज्यादा होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम LCV या NCV बोलते हैं, और इसे निम्नतर ऊष्मीयमान कहा जाता है। और इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नेट अमाउंट। अब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट की जगह वर्ड काम में ले रहे हैं नेट अमाउंट। द नेट अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड when a unit mass or unit volume of fuel is burned completely or on complete combustion in the presence of air or oxygen। जब इकाई मात्रा के ईंधन का जब पूर्ण दहन करते हैं वायु की प्रेजेंस के अंदर, उपस्थिति के अंदर, तो जो नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, निम्नतर ऊष्मीयमान। नेट अमाउंट से अब हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है नेट अमाउंट से। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन वाटर वेपर जो प्रोड्यूस्ड हुए थे अभी कंबशन के द्वारा, जो जलवाष्प उत्पन्न होते हैं ड्यूरिंग द कंबशन, आर नॉट कंडेंस्ड। अब उसको हमने कंडेंस नहीं किया है, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल बैक नहीं किया है, उसको कंडेंस नहीं करते हैं वाटर वेपर्स को। और जितना भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन आर अलाउड टू एस्केप इन द एटमॉस्फेयर। और जो कंबशन के द्वारा जो प्रोडक्ट्स उत्पन्न हुए उनको एटमॉस्फेयर पे हम निकलने के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो इस सच हम क्या कह सकते हैं कि जो लेसर अमाउंट हमें मिली है इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट्स बने उनको कूल बैक नहीं किया, और कूल बैक नहीं करने से वाटर वेपर कंडेंस नहीं होती हैं, और कंडेंस नहीं होगी तो उसमें से लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स बाहर नहीं आएंगे। तो हेंस लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज। और जो कम अमाउंट में जो एक्चुअल यूज के लिए जो अमाउंट मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, नेट अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड दैट इज विदाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों में HCV और LCV में बेसिक डिफरेंस जो है वो है वाष्प की गुप्त ऊष्मा का। HCV में वाष्प की गुप्त ऊष्मा रिलीज हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, जबकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में लेटेंट हीट ऑफ वेपर का इंक्लूजन नहीं होता है। Thank you.